बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट सैफ अली मुगल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाड़काना से। आज का हमारा लेक्चर जो है लास्ट पार्ट है चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 के जो रिमेनिंग जितने भी सेक्शन हम इस लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे, इस लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके अलावा जो लास्ट लेक्चर हमने दिए थे उनमें सारे सेक्शन हमने कवर किए हैं चैप्टर 5 के। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 58, परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा, किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर किसी भी जो है ऑफेंडर है, कोई भी ऐसा अक्यूज पर्सन है, उसको अरेस्ट करना है, तो फिर वो पुलिस वाला अगर दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाता है उसको अरेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए उसको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोसीजर ये है कि अगर कोई दूसरे किसी भी इलाके में या किसी भी जुरिस्डिक्शन में कोई भी ऐसा अक्यूज बंदा भाग गया है, चला गया है और वहां के छुप के बैठा है, तो वहां एक प्रोसीजर फॉलो करेगा पुलिस वाला। तो वो जो है पुलिस वाला पहले तो उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाएगा। पुलिस स्टेशन में जाके वहां पे रिपोर्ट करेगा और उसको कहेगा कि यहाँ पे एक अक्यूज छुपा हुआ है जो हमारी जुरिस्डिक्शन में कोई भी जो है ऐसा कोई जुर्म करके है, ऐसा कोई भी ऑफेंस करके है जिसके लिए मैं उसको अरेस्ट करने आया हूँ। तो उस अरेस्ट करने के लिए उस कंसर्न पुलिस स्टेशन के पास जाएगा और वहां पे उस पुलिस स्टेशन की नफरी उठा के और फिर वहां पे उसको अरेस्ट करने के लिए जाएगा। इफ ही इज नॉट इन्फॉर्मिंग दैट पुलिस स्टेशन, देन the action can be taken against the police officer who is going directly to the accused person for arrest. तो सेक्शन 58 परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन, पुलिस ऑफिसर के लिए दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाने के लिए एक प्रोसीजर बता रहा है कि कैसे उसको जाके और जो है वो पुलिस स्टेशन में और कैसे उसको जाना है दूसरी जुरिस्डिक्शन में और कैसे एक प्रोसीजर फॉलो करके उसको अरेस्ट करके लाना है। तो दूसरा जो है, और सेक्शन 59 कहता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। सेक्शन 59 प्राइवेट पर्सन को भी एक अथॉरिटी देता है, प्राइवेट पर्सन को भी एम्पावर करता है सेक्शन 59 के। वो किसी भी जो अक्यूज बंदा है जो है नॉन बेलेबल या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस करके भाग रहा है, तो एक प्राइवेट पर्सन का ये प्राइवेट पर्सन को सेक्शन 59 अथॉरिटी देता है कि उसको पकड़े, उसको अपनी कस्टडी में ले ताकि वो पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर सके। अगर पुलिस ऑफिसर खुद कर रहा है तो वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। अगर प्राइवेट पर्सन कर रहा है तो फिर वो उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो पुलिस ऑफिसर को उसकी कस्टडी देगा। तो सेक्शन 59 एक्चुअली कहता है, मैं इसका आपके लिए टेक्स्ट रीड करता हूँ। तो ये कहता है एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु इन हिज व्यू कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड cognizable offense or any proclaimed offender। अच्छा, इसमें proclaimed offender भी आ जाता है। कोई भी ऐसा इश्तिहारी जो छुपा हुआ है या ऐसा इश्तिहारी है, उसको फिर प्राइवेट बंदा भी अरेस्ट कर सकता है। ये भी सेक्शन 59 में प्राइवेट पर्सन को एम्पावर किया जा रहा है कि वो भी अरेस्ट कर सकता है इश्तिहारी को भी। एक तो नॉन बेलेबल, सेकंड कॉग्निजेबल ऑफेंस करके भागे, या फिर जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है एंड विदाउट अननेसेसरी डिले शैल मेक ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू द पुलिस ऑफिसर और इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू टेकन इनटू कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके उसकी कस्टडी देगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद है सेक्शन 58 भी हो गया, 59 सेक्शन 60। तो सेक्शन 60 कहता है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अच्छा, अगर कोई भी बंदा अगर पुलिस अरेस्ट कर रही है तो उसको फिर मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है या फिर कोई अपने ऊपर जो भी ऑफिसर है उसके पास लेके जाना है। सेक्शन 61 पर्सन्स अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। सेक्शन 61 पुलिस को बाउंड करता है कि जो भी बंदा अरेस्ट कर रही है पुलिस उसको 24 आवर्स से ज्यादा पुलिस स्टेशन में नहीं रखना, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। सेक्शन 62 कहता है पर्सन टू रिपोर्ट अप्रीहेंशंस। जो भी पुलिस बंदा अरेस्ट करेगी उसको पुलिस को जो है विदाउट वारंट किसी को भी अगर अरेस्ट करेगी तो पुलिस का फर्ज है कि वो अपने हायर अथॉरिटीज को बताए, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनको भी बताए। और उसके बाद है सेक्शन 63 डिस्चार्ज ऑफ पर्सन अप्रीहेंटेड। अगर जो भी बंदा, इसमें दो बातें हैं, एक तो पुलिस ऑफिसर 169 में खुद उसे छोड़ सकता है एंड सेकंड मैजिस्ट्रेट को पावर है कि उसे डिस्चार्ज कर सकता है। वह एक तो 169 में एंड सेकंड मैजिस्ट्रेट हैज पावर
अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, इसके लिए मैं टेक्स्ट रीड कर रहा हूँ ताकि मजीद चीज क्लियर। No person who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his own bond or on bail। एक तो 169 की बात कर रहा है, वो रिलीज कर सकता है, वो डिस्चार्ज कर सकता है। एंड सेकंड, ऑन अंडर और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। अच्छा, मैजिस्ट्रेट भी किसी को डिस्चार्ज कर सकता है, वो कैसे कि उसको अगर मैजिस्ट्रेट जो है डिस्चार्ज करेगा एट द स्टेज ऑफ रिमांड, रिमांड की स्टेज पर मैजिस्ट्रेट हैज पावर टू मेक एन स्पेशल ऑर्डर सो दैट ही कैन बी रिलीज्ड, तो वो किसी भी ऑफेंडर को, किसी भी अक्यूज्ड बंदे को डिस्चार्ज कर सकता है। अच्छा, तो इसके बाद आता है सेक्शन 64, ऑफेंस कमिटेड इन मैजिस्ट्रेट प्रेजेंस। अगर मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हो रहा है, अगर मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हो रहा है तो मैजिस्ट्रेट हैज पावर टू अरेस्ट हिमसेल्फ, मैजिस्ट्रेट खुद भी अरेस्ट कर सकता है। एंड सेकेंडली he can make an order for someone else who can arrest that person, तो वो किसी और को भी डायरेक्शन दे सकता है, किसी और को भी ऑर्डर दे सकता है कि वो उसको अरेस्ट करे। उसके अलावा 65 और 64 में फर्क ये है कि 65 ये कहता है कि मैजिस्ट्रेट खुद भी अरेस्ट कर सकता है और किसी को डायरेक्शन भी दे सकता है कि अरेस्ट करे। एंड थर्ड, वो किसी के खिलाफ वारंट भी जारी कर सकता है। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 66, पर्सन ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रिटेक इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स, अगर कोई भी बंदा लॉफुल कस्टडी से भाग जाता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में। और 67 कहता है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47, 48 एंड 49 टू अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 66। अच्छा, कोई बंदा अगर भाग जाता है तो उसको सेक्शन 47, 48 एंड 49 तहत अरेस्ट किया जा सकता है, जो भी 66 के तहत भागे। जो हमने ये सेक्शन 47, 48, 49 ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में करेगी। तो ये थे हमारे आज के सेक्शंस और ये लास्ट जो है सेक्शंस हैं चैप्टर 5 के, और इनमें से ही आपके जो है आपके जो एमसीक्यूज बनेंगे लॉ गेट में। इन चैप्टर्स में ही जो चैप्टर्स लॉ गेट के सिलेबस में दिए गए हैं उनमें से ही आपका जो है पेपर बनेगा और उनसे बाहर कभी नहीं जाएगा। अगर बाहर गया तो फिर उसके लिए ऑल ओवर द पाकिस्तान हर साल हर जो भी एग्जाम होता है लॉ गेट का, उसके बाद ऑल ओवर द पाकिस्तान प्रोटेस्ट होता है अगर आउट ऑफ कोर्स देते हैं। प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें कंप्लेन रही है कि हाँ बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस जो है क्वेश्चंस दिए थे, पर उनको फिर इनसर्किल करके सोशल मीडिया पे इतना वायरल किया गया। फिर आज जो रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं उनमें ये कंप्लेन नहीं हो रही, उनमें सिलेबस से जितने भी चैप्टर्स, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और सेक्शन सीआरपीसी, सीपीसी और जितने भी इंटरनेशनल लॉ जो भी है, प्रोफेशनल एथिक्स है या जो आर्टिकल्स दिए गए हैं क्यूएसओ में, उन सब में से ही जो है आपका ये पेपर निकलता है। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।